हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही खास बात बताने वाला हूँ, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। और सच बताऊँ, जब ये बात मुझे पता चली तो मेरी लाइफ में काफ़ी चेंज आए। तो मुझे आज याद आया, कुछ पढ़ा मैंने कहीं, तो अचानक से ये चीज़ मुझे याद आई, सोचा आपके साथ में इसको शेयर करूँ, क्योंकि बिना आपके साथ में शेयर करे सारी बातें अधूरी हैं, है ना? जब भी कोई बात मुझे पता चलती है या कुछ मुझे याद आता है, तो तुरंत दूसरी बात याद आती है कि आपको बताना है। तो देखिए क्या होता है कि मेरे लिए, आपके लिए जो कुछ भी बना है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और जो भी बना है वो बहुत ही बेहतर है, शानदार है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने समय पर, अपने आप आपके पास आ जाता है, जिसके लिए आपको कभी भी कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। लेकिन होता क्या है ना, कि उसके पहले हम अपनी ये जो एनर्जी है, अपना जो ध्यान है, किसी भी ऐसी चीज़ पे लगा लेते हैं, जो आपको जो मिलने वाला है होता है उससे बहुत कमतर होती है। लेकिन चूँकि हम उस पे इतनी एनर्जी लगा चुके होते हैं, हम उसके लिए इतना परेशान हो चुके होते हैं, कि हमारा ध्यान उसी पे रहता है कि मुझे तो यही चाहिए। ऊपर वाला बोल रहा है, भैया तेरे लिए इससे भी बेस्ट आ रहा है, अभी थोड़े समय रुक जा। बोले नहीं, नहीं चाहिए, बस यही चाहिए, इसके लिए जान दे सकता हूँ, है ना? लेकिन हमेशा याद रखना है कि हमारी बुद्धि बहुत छोटा सोचती है, और हमारे माइंड का एक सिस्टम है, जहाँ आपने ज़्यादातर एनर्जी लगाई। मान लो कि मेरे पास में ये मोबाइल है, अगर मैंने अपनी एनर्जी मतलब पूरे दिन भर में मैं केवल इसी के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है? और मुझे इससे भी बेस्ट मिलने वाला है, ये मान लो 1 लाख का मोबाइल है, मुझे 5 लाख वाला मिलने वाला है। मुझे नहीं चाहिए 5 लाख, मुझे यही चाहिए बस। लेकिन भैया वो आपके नसीब में है। अच्छा, मिलेगा भी सही आपको, ऐसी बात नहीं है, ये नहीं मिलने वाला होगा, नहीं मिलेगा। और वो मिलेगा, पर उसकी वैल्यू नहीं रहेगी आपके पास। और ये कई लोगों के जीवन में होता है, रियलिटी में होता है। हम देखते हैं यार, ये कई बार ऐसा होता है, बोले मुझे पसंद नहीं है। अरे वो आपका नसीब है। पसंद अब पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी चीज़, क्योंकि पहले आपने अपनी एनर्जी एक ऐसी जगह लगा दी, जो आपके लिए था ही नहीं। आपके लिए तो जो था वो अपने समय पे आ जाता, पर इसलिए अब आप परेशान हो रहे हैं। अच्छा, तो परेशान हो रहे हैं तो क्या वो मिल जाएगा? वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नहीं था तो कैसे मिलेगा? अब मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मिलता कैसे है? पहले तो ये देखो, हमारा जो अ, जीवन है, वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन्ड है कि हम केवल अपना कर्म करते रहें, और किसी भी चीज़ के लिए परेशान अगर हम नहीं होते हैं। अगर कोई चीज़ जैसे हमको लगता है कि यार मिलनी चाहिए, नहीं मिली, ठीक है, इट्स ओके, मेरे नसीब में नहीं थी, मिली, नहीं मिली। तो जब आप इस तरीके से करते हैं, तो अपने आप आपकी लाइफ़ में अच्छी-अच्छी चीज़ें आने लगती हैं। आप देखो, ज़्यादातर लोग स्टक हैं, किसी एक जगह स्टक हैं। उसके लिए माथा पकड़ के बैठे हैं, परेशान हैं, पूरी एनर्जी उसमें खपा दी, बस यही चाहिए मुझे, तो इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा बहुत सारी चीज़ों में होता है ना? जैसे एग्ज़ाम्स में होता है। मान लो कहीं एक जगह नहीं होता है सिलेक्शन, अब नहीं होता है तो हम उसके लिए आगे बढ़ने के बजाय परेशान हो रहे हैं। वहीं पे बैठे हैं, बोले अब मुझे तो एग्ज़ाम ही नहीं देना है। बेटा कुछ और कर ले, मुझे कुछ करना ही नहीं है। लेकिन हो सकता है आपके लिए कुछ और आगे बेहतर है, और बेहतर होता है। मेरे खुद के साथ हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ। तो आपको मैं कुछ एग्ज़ाम्पल दे रहा था। आपने मूवी देखी होगी धड़कन, है ना? अब धड़कन मूवी में क्या होता है, वो देखी होगी ना? अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊँ, ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूँगा। ठीक है? अब उसने अपना पूरा ध्यान अंजलि के ऊपर लगा लिया। अब हुआ क्या? क्या अंजलि उसको मिली? नहीं मिली। नहीं मिली ना, आखिर में उसने सब कुछ कर लिया उसके लिए, वो परेशान हो गया, उसने गाने गा लिए, कपड़े फाड़ दिए, उसके पिताजी के सामने चला गया, उनको भी उसने गाली-वाली दे दी। सब दुनिया भर की सारी चीज़ें उसने कर ली, पर आखिर में अंजलि राम के पास गई। अच्छा, राम के पास वो अंजलि चली गई, तो राम को उसकी इतना ज़्यादा वो नहीं था, ठीक है, इट्स ओके, मेरी शादी हो गई है, सबकी होती है, मेरी भी हो गई है। अब उसके लिए अंजलि इतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, लेकिन देव के लिए रखती है। क्यों? क्योंकि देव ने अपनी सारी एनर्जी कहाँ डाल दी? अंजलि में, जबकि अंजलि वही है। एक तरफ देखो उसको, राम को, हाँ ठीक है, इट्स ओके, और इधर ये अगर इसको मिल जाए तो भगवान मिल गए। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? एनर्जी का। पर उसको आखिर नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? उसका नियम आज के वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो उसके लिए परेशान रहा। वो उसके पीछे भागा, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। भैया आपके कुछ भी करने से थोड़ी हो रहा है।
आपके कुछ भी करने से हो जाता तो फिर सबको सब मिल जाता। सब कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि नियम है, परेशान होने से नहीं मिलेगा। आप देखो कि जैसे कोई मूवी हम देखते हैं तो उसमें एक हीरोइन होती है और उस हीरोइन के पीछे एक गुंडा पड़ा होता है, विलन। वो विलन उसके लिए सब कुछ करने को तैयार होता है, और एक हीरो होता है जो चुपचाप क्लास में आता है, वो उस हीरोइन के सामने भी नहीं देखता है, लेकिन हीरोइन की नज़र उस पे पड़ती है, बोले उसकी फ्रेंड की, बोले यार ये तुम्हारे सामने भी नहीं देख रहा है। बोले कैसे नहीं देख रहा है? फिर वो कुछ ना कुछ स्कीम लगाती है, तो भी उसका ध्यान नहीं जाता है। आखिर वो मिलती किसको है? उस हीरो को मिलती है, और विलन विलन को नहीं मिलती। विलन परेशान हो रहा है उसके लिए। समझ रहे हो आप बात? कॉन्सेप्ट है ये। एक और बताता हूँ। एक मूवी आपने देखी होगी, मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आता है। 90s की मूवी में ज़्यादा मज़ा आता है, और 90s के गाने सुनने में तो और भी ज़्यादा आता है। अभी तक मैं उन गानों में अटका हुआ हूँ, और बढ़िया है। मुझे वैसे ज़्यादा उन गानों से आगे नए नए वाले में जाना भी नहीं है, मैं तो उनमें भी मस्त हूँ, है ना? तो एक मूवी आपने देखी होगी, उस मूवी का नाम है शायद घातक या ऐसी कुछ। वो एक मूवी ना, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूँगा। तो उस मूवी में क्या, जीत जीत, उसमें क्या होता है, जो सनी देओल होता है, वो कहता है कि अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह अर्थी उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पे सेहरा हुआ। मतलब वो उसके लिए परेशान हो जाता है, सब कुछ करने को तैयार होता है। वो बड़ा दादा भी होता है, उसके बहुत सारे गुंडे होते हैं। आखिर काजल किसको मिलती है? सलमान खान के पास जाती है। सलमान खान के लिए इतनी ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि वो उसके नसीब में थी, उसको मिल गई। इसने उसके लिए सब कर लिया, नहीं मिली क्योंकि वो उसके लिए थी नहीं, लेकिन उसने अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी वहां पे लगा दी। तो ये बात क्यों बता रहे हो सर? ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आप अपनी लाइफ में हर चीज के लिए, कोई भी चीज जो भी आपको चाहिए, तो उसको आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसको चेस करने से नहीं मिलेगा। वो आपने एक बात सुनी होगी कि डोंट, एक सेकेंड, डोंट चेस, अट्रैक्ट। किसी चीज के पीछे भागने से, बोले मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, बोले नहीं मिलेगी। अगर आप उस चीज को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि आपकी वाइब्रेशन है उस चीज को लेके। अगर वो जा रहा है, कोई बात नहीं, देखो मेरे नसीब में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इससे बेहतर मिलेगा। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज, जैसे मुझे अगर ये नियम पता नहीं होता तो शायद आज भी मैं किसी एक छोटी मोटी कार के पीछे, क्योंकि बड़ी कार तो सोच नहीं सकते थे उस समय, तो छोटी मोटी कार के पीछे परेशान हो रहा होता। किसी दूसरे के वो कार आ गई होती तो जलन कर रहा होता, इसके क्यों आ गई। मेरे रिश्तेदार में किसी की आ गई होती तो मैं उससे उसके घर भी नहीं जा रहा होता, है ना? उसने अगर बुलाया भी होता तो वो भी नहीं जा रहा था, उस कार को बता भी रहा था तो मैं नहीं देखता, क्योंकि ये चूंकि अगर नियम पता नहीं होता, मैं ईर्ष्या करता, जलन करता, और वो छोटी सी कार भी मेरे पास जिंदगी में नहीं आती। लेकिन चूंकि मैंने उस चीज के बारे में कभी लोड नहीं लिया, मैंने उस चीज को क्या किया, अट्रैक्ट। कहीं कार जाती थी तो मैं उसको देखता था, मन खुश होता था। मुझे चाहिए नहीं थी, क्योंकि देखो जो चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। जो चाहिए ना वो कभी नहीं मिलेगा। चाहिए मतलब मुझे तो किसी भी हाल में चाहिए। कई लोग बोलते हैं मुझे तो अगले साल नौकरी चाहिए कैसे भी करके। तो जब आप इस तरीके का भाव रखते हैं तो उस समय आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव होती है, क्योंकि आपके मन में सवाल आने लगते हैं कि अगर नहीं मिला तो क्या होगा। तो आपको रहना चाहिए न्यूट्रल, मतलब अपनी लाइफ में अपना काम करते रहो, और जो भी आपको चाहिए उसको अट्रैक्ट करो, उसके लिए अच्छी फीलिंग लेके आओ। और मैंने एक चीज देखी है कि मिलता बहुत ही बेहतरीन है। हाँ, अब मैंने देखो, जैसे कोई भी किसी के पास कार है, मैंने कभी जलन नहीं करी, मैंने किसी के पास घर है ईर्ष्या नहीं करी, पैसा है कुछ नहीं करा, मैंने बस उसको और देख के अच्छा फील किया, तो आज उससे भी ज्यादा आ गया। और अगर उसके लिए परेशान रहते, जैसे वो धड़कन मूवी में वो था देव, उसको आखिर नहीं मिली, इधर ये सनी देओल परेशान था, उसको भी नहीं मिली। क्योंकि भैया मिलेगा तो वही ना जो आपके नसीब में होगा। और एक और बात, जो नसीब में होता है वो बहुत अच्छा होता है, जो नसीब में होता है ना वो शानदार होता है। पर चूंकि हम अपनी एनर्जी पहले ऐसी जगह लगा दिए होते हैं कि वो जो शानदार चीज है वो हमको पसंद ही नहीं आती है, बोले मुझे तो ये पसंद ही नहीं है। कई बार मैंने ऐसे कई लोगों को देखा कि जिनकी, मतलब ये समझ लो कि जिनके पास बहुत अच्छी चीज है, पर बोले कि मुझे ये पसंद नहीं। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले कि मैं तो, जैसे शादी की बात करते हैं, किसी की शादी हो गई, अच्छी सुंदर पत्नी है ना, अच्छे बढ़िया लड़के से शादी हो गई, बढ़िया लड़का, अच्छा पैसा है उसके पास, सब कुछ है ना,
घर बार सब कुछ है, अच्छी लड़की है, सुंदर है, घर वालों का सम्मान करती है, सब कुछ है, लेकिन मैं बात नहीं करता उससे, या मैं बात नहीं करती उससे। बोले क्या हो गया? बोले नहीं, मैं किसी और से प्यार करती थी। भैया जब वो आपके नसीब में नहीं था, अच्छा वो जिससे प्यार करते थे उसको देखोगे तो बोले यार इससे तो ये बढ़िया है, बढ़िया है, पर मुझे पसंद नहीं है, उसको पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है भैया? बोले एनर्जी सारी वहां लगा रखी ना। ये माइंड का खेल है ये। तो एनर्जी वहां पर इतनी ज्यादा दे दी, इतनी ज्यादा दे दी कि चूंकि वो नसीब में नहीं था, मिलना भी नहीं है, लेकिन इधर जो मिला हुआ है उसकी वैल्यू भी नहीं है। समझ में आ रही है आपकी बात? तो होता यह है कि जो मिला है उसकी वैल्यू करो। अब ऐसा क्यों भैया? जो मिला है उसकी वैल्यू करने से क्या हो जाएगा? मैं बताता हूं उससे क्या हो जाएगा। कल मेरे पास एक पोस्ट आई, तो वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मुझे किसी ने भेजी थी, तो उसमें, अरे यार मुझे ढूंढना पड़ेगी, वो एक सेकंड मिल जाएगी शायद। उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी, एक सेकंड रुकिएगा बस। ये देखो, सुनना। बहुत से लोग अपने जीवन में हर काम सही तरीके से करते हैं, सब काम सही तरीके से करते हैं, बढ़िया अच्छे तरीके से करते हैं, सिर्फ कृतज्ञता की कमी के कारण निर्धन रह जाते हैं। वो लोग गरीब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनके पास कृतज्ञता नहीं होती है। हाँ ठीक है, मिल गया, जैसे कोई चीज मिली मिली तो हाँ ठीक है, मिल गई तो इसमें क्या है, आई डोंट लाइक इट। वाह भाई, अब यूनिवर्स दूसरी चीज कैसे देगा आपको? तो बहुत लोग अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं, रोज सुबह जॉब भी कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन लो है, लो वाइब्रेशन पे है हमेशा। बोले मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला। अरे भैया जो चाहिए था उससे बेहतर मिल गया। बोले नहीं, वही चाहिए था। आगे लिखा है, ईश्वर से एक उपहार मिलने के बाद उसका आभार न प्रकट करने से उससे संपर्क जोड़ने वाले सारे तार हम काट देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ईश्वर ने, जो आपके नसीब में था और हमने ही बनाया था, देखो जो भी हमको मिला है, चाहे कमतर मिला है, ज्यादातर जो भी मेरे पास आया वो मेरे नसीब में था। अब मेरे नसीब में कोई भी चीज आई, मान लो एक कार आई, अब मैंने इसके लिए कोई ग्रेटिट्यूड नहीं किया, बोले मुझे ये वाली नहीं चाहिए थी, मुझे तो वो वाली चाहिए थी, मुझे तो वो पसंद थी। अब आपने ग्रेटिट्यूड नहीं किया, तो अब आपके जो यूनिवर्स से जो तार थे वो कट गए। अब आगे यह समझना आसान है कि हम जितना धन के स्रोत के निकट रहेंगे उतना ही अधिक धन हमें प्राप्त होगा। स्रोत क्या है? यूनिवर्स। समझ गए? वह आत्मा जो हमेशा कृतज्ञ रहती है, ईश्वर के ज्यादा नजदीक होती है। जब हम धन्यवाद करते हैं कि यार भगवान ठीक है यार, जो भी मिला है उसके लिए धन्यवाद। कई बार क्या होता है ना कि हम ये भी नहीं समझ पाते हैं कि हमारे पास वास्तव में क्या है, और हम उस चीज को लेकर परेशान रहते हैं जो इतनी खास भी नहीं थी। मतलब कि ठीक है, हमारा ध्यान चला गया, हमारी एनर्जी उस चीज पे थी, लेकिन उससे बेहतर हमारे पास आया, हमने उसके लिए कभी कृतज्ञता प्रकट ही नहीं करी। तो उसमें जो आगे आपको और कुछ मिलने वाला होता है, वो उसके कनेक्शन कट जाते हैं। बोले कनेक्शन काट दो, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको कितना भी दे दो क्या मतलब है, इसको आप देते भी रहोगे, ये वैल्यू नहीं कर रहा उस चीज की, तो इसलिए तार कट जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जो मिला है, कई बार क्या होता है ना, जो मिल जाए वो सोना है, जो खो जाए वो मिट्टी है। सॉरी, उल्टा हो गया, जो मिल जाए वो मिट्टी है और जो खो जाए वो सोना है। हाँ ठीक है, जो खो गया वो सोना है, बोले यार वो बढ़िया था, या जो नहीं मिला वो सोना है। लेकिन जो मिल जाता है ना हमको, भले बेहतर भी मिलता है, पहले हमको लगता है ये तो मिट्टी है, कोई ठीक है, लेकिन दूसरा जब उसको देखता है तो बोलता है यार ये मेरे को मिल जाए तो मजा आ जाए। एक बार हम क्या हुआ कि मैं और मेरा दोस्त है ना मार्केट में थे, और वहां पे हम, शाम का टाइम था, ठंड का टाइम था, जलेबी खा रहे थे। तो एक कुत्ता हमारे सामने आया, और वहां पे कम से कम 10-12 लोग थे, तो वो कुत्ता सबके सामने देख रहा है, ऐसे 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 कर रहा। तो हमने उसको जलेबी खिलाई, कुत्ते को। उसके बाद मैंने देखा और मेरे दोस्त से कहा, मैंने कहा देखो, ये जो कुत्ता है, ये अगर ये चाहे कि यार मैं इन सबसे बोल रहा हूँ जलेबी नहीं खिला रहे, मैं मेहनत करूंगा, ठीक है, पैसा कमा के लाऊंगा, और कल शाम को मैं अपने पैसे से जलेबी खाऊंगा और इज्जत से खाऊंगा, शान से खड़ा होके, तो अगर ये चाहे तो भी नहीं कर सकता है। सोचो ये कितना लाचार है, और इसके अंदर भी वही जीव है जो अपने अंदर है। अभी वो कुत्ता जो है, उस कुत्ते का ध्यान केवल कहाँ होगा कि यार भगवान मेरे को ऐसा बना देता, कम से कम मैं मेरे मनपसंद की चीज तो खा लेता, भले मैं 100 रुपए रोज कमाता, 50 रुपए कमा लेता, और भले मैं अभी जाके कमा के आ जाता, किसी का कुछ भी थोड़ा सा काम करके
₹10 लेके आ जाता, इज्जत से जलेबी खा लेता भगवान, ऐसा बना देता। लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हमारी एनर्जी कहाँ है? कंप्लेंट्स, जो नहीं मिला, हम खुश नहीं हैं, मतलब जो मिला है ना हमको, हम भले सुबह-शाम बढ़िया खाना खा रहे हैं हमारी इच्छा से और हमारी मर्ज़ी का, उसके लिए हमने कभी धन्यवाद नहीं किया। लेकिन जो नहीं है, एक सड़ी-सी चीज़ नहीं होगी हमारे पास, बस उसके लिए हम परेशान हैं, माथा पकड़ के बैठे हैं और हम अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस को कह रहे हैं कि मेरे जीवन में बहुत दुःख है, क्या बताएँ? तो मैं ये सोच रहा था, हमने कहा ये कुत्ते के दिमाग में भी बस इतना ही चल रहा होगा, इसको धन-दौलत कुछ नहीं चाहिए, इसको बस इतना चाहिए कि भगवान मेरे को ऐसा बना देता इनके जैसा, कि मैं भी ऐसा कुछ ये कागज़ का नोट देके, यार ये कागज़ का नोट, अच्छा वो कुत्ता कागज़ का नोट लेके आएगा तो भी उसको जलेबी नहीं देंगे, भगा देंगे उसको, नोट लेके भगा देंगे। तो मैं वो एनालिसिस कर रहा था, मैंने कहा यार ये इतना लाचार है कि इसकी इच्छा से कहीं कचौरी निकल रही हो गरम-गरम तो नहीं खा सकता, है ना? कहीं जलेबी निकल रही है, ये खा नहीं सकता, इसको किसी के भरोसे रहना है, मुँह हिलाएगा, अगर किसी ने डाल दी तो ठीक है, नहीं तो ये चला जाएगा, इसके मन में रह जाएगी और ऐसा इसके साथ रोज़ होता है। सोचो आप, हम सोचते नहीं है ना, इसलिए परेशान होते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़, हम कृतज्ञ हैं, जो हमको मिला है उसके लिए, धन्यवाद प्रभु आपका, और कोई बात नहीं, जो नहीं मिला है या जो भी हमारी शिकायत है, हमको उस बारे में बात ही नहीं करनी है, तो आपको और बहुत अच्छा-अच्छा मिलता रहेगा। देखो, विचार की बात है, ध्यान की बात है, एनर्जी की बात है, आपकी एनर्जी कहाँ जाती है। तो इसलिए इस किताब में क्या कितनी बढ़िया बात लिखी है कि अच्छी चीज़ें प्राप्त होने पर हम जितनी अधिक कृतज्ञता के साथ ईश्वर की ओर देखेंगे, धन्य हो प्रभु, उतनी ही और अच्छी चीज़ें हमें प्राप्त होगी, और वह भी शीघ्रता से। कई बार देखिए, जैसे मैंने कहा कि वो अंजलि आखिरकार नहीं मिली, उसके लिए वो परेशान रहा इसलिए नहीं मिली, और वो राम बिल्कुल परेशान नहीं था, उसको तो पता ही नहीं था उसकी ज़िंदगी में अंजलि आ गई। ये लो भैया, ये क्या है? ये नियम है, ठीक है? तो इसलिए जब आप जितनी कृतज्ञता के साथ ईश्वर के सामने देखेंगे, उतनी चीज़ें अधिक प्राप्त होगी, और इसका सीधा-सा कारण यह है कि कृतज्ञता की मानसिक प्रवृत्ति हमें उस स्रोत की ओर नज़दीक ले जाती है, जहाँ से हमें वरदान मिलता है। समझ गए? यही विचार, यदि यह विचार आपके लिए नया है कि कृतज्ञता आपके संपूर्ण मन को ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति के अधीन संपर्क में ले आती है, तो इस बारे में ध्यान से सोचिए और आप समझ जाएँगे कि जो अच्छी चीज़ें आपके पास पहले से है, वे आपके पास कुछ सिद्धांतों के पालन की वजह से आई है। समझ गए? तो इसलिए कृतज्ञ रहिए, हमेशा अच्छा सोचिए, जो नहीं मिला है उसके लिए परेशान मत होइए, आपको उससे भी बेहतर आगे मिल जाएगा, और जो मिला है उसकी वैल्यू करिए। बस ये इतना सा छोटा-सा नियम है, सब कुछ अपने आप होता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको बस एक काम करना पड़ता है, थैंक यू, बस। समझ गए? वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मेरा एक बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट अभी अच्छा रिलीज़ हुआ, रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है, तो वो एक यूट्यूब पे आपको चैनल मिल जाएगा, शोभा राणा करके, और मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा आपको। तो ये यूट्यूब चैनल आप देखिएगा, उसमें मेरा एक पॉडकास्ट आया है, उसको ज़रूर देखिएगा, 1 डेढ़ घंटे का पॉडकास्ट है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? और उसके नीचे कमेंट भी करिएगा, आपको वो पॉडकास्ट कैसा लगा, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाइएगा कि ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है? और एक और बात, हमारा जो 21 डेज़ का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैप्पीनेस कोर्स होता है, वो शुरू हो चुका है अभी 7 तारीख से, तो आप जॉइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।